गुड मॉर्निंग। मैं 4 बजे उठा आज। रात में लेट सोया था। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ अब क्योंकि मेरा दिन में ज़्यादा टाइम अच्छे से प्रोडक्टिव नहीं रह पा रहा है, तो मैं उस टाइम को सोने में यूटिलाइज़ कर लेता हूँ और रात में लेट तक पढ़ लेता हूँ और फिर मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठने की आदत है, तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने उठने के बाद सबसे पहले गौरव गर्ग सर का जो बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस का कोर्स है, उससे मैंने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की क्लास की थी। वो मेरे ख्याल से 35 to 40 मिनट्स के आसपास की थी। नोट्स तो मेरे पहले से प्रिपेयर्ड है, मैं बस हाईलाइट करता रहता हूँ साथ में, और ये सोचता रहता हूँ कि इससे क्वेश्चन बनेंगे तो क्या करना है। क्योंकि एस बी आई पी ओ के इंटरव्यू में लास्ट ईयर 2023 वाले में मेरे से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से क्वेश्चन पूछा था। मुझसे यही पूछ लिया था कि कितने सेक्टर्स होते हैं। उस बार मुझे ये तो पता था कि आर आर बी के लिए 75% ऑफ ए एन बी सी होता है और कॉमर्शियल बैंक्स के लिए 40% होता है, बट मुझे ये नहीं पता था कितने सेक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न भी है। 7 सेक्टर्स लिखे हुए हैं और 8th पर लिखा हुआ है अदर्स, उसके अंदर वीकर सेक्शंस और स्टार्टअप्स ये सब डाले हुए हैं। और दूसरी क्लास मैंने पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर थी, वो करी। क्लास ख़त्म करने के बाद सबसे पहले मैंने मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया। आज मैंने गाइडेड मेडिटेशन किया था 15 मिनट्स के लिए। मैं वैसे ही डाल देता हूँ 15 मिनट्स मेडिटेशन फॉर माइंडफुलनेस, ऐसे तो जो भी आता है वही कर लेता हूँ मैं। उसके बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठ गया। मैंने अपनी नोटबुक खोली, उसमें से कुछ चीज़ें नोट करी। आज तो एक मैंने पेंचेंट वर्ड नोट किया था और एक किया था डाइवेस्ट वर्ड, और ये दो मैंने जो नो योर इंग्लिश वाले सेक्शन में फ्रेजेस आते हैं वो नोट किए थे, अंडर द पंप। और एक था समथिंग लीव्स यू कोल्ड, लाइक हॉरर मूवीज लीव्स मी कोल्ड मतलब डज नॉट इंटरेस्ट यू। तो मैं एक चीज़ करता हूँ, जैसे मैंने ये पेंचेंट नोट किया था, तो इससे रिलेटेड जितने वर्ड हैं, प्रोपेंसिटी, प्रोक्लेविटी, प्रिडाइलेक्शन, लीनिंग, इन सब के मीनिंग अच्छे से सर्च करके लिखता हूँ। तो मेरे को जब इनमें डिफ्रेंशिएट करता हूँ थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और ज़्यादा समय तक याद भी रहते हैं ये। और सेंटेंस में हमेशा वैसे यूज़ करता हूँ जो अपने आसपास की चीज़ों से खुद बनाता हूँ। उससे क्या है कि मीनिंग जब तक अच्छे से याद नहीं होगा तो मैं खुद सेंटेंस बना ही नहीं पाऊँगा। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैंने लंच किया और थोड़ा वॉक करके मैं सो गया था। फिर मैं 3:30 बजे उठा और उठने के बाद जो ये फिजिक्स वाला की एस बी आई पी ओ वाली बुक थी, उसमें 2023 का जो पी ओ मेन्स का क्वांट वाला क्वेश्चन पेपर था वो मैं सॉल्व करने के लिए बैठ गया। 30 क्वेश्चंस होते हैं, बट 2023 वाला क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ आया था, तो उसके क्वेश्चंस करने में टाइम लग रहा था कुछ, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन मेरे से नहीं आता तो मैं सॉल्यूशन बहुत लास्ट में देखता हूँ। पहले कोशिश करता हूँ चाहे कितने पेज बिगाड़ूँ कि उसको खुद करूँ। अगर मेरे से नहीं होता है तब जाके मैं सॉल्यूशन देखता हूँ, या फिर मैं किसी को भी फ़ोटो खींच के भेज देता हूँ, तो उधर से सॉल्यूशन मंगा के मैं समझ लेता हूँ। मेरे को 2-2.5 घंटे लग गए थे ये करने में। फिर मैंने बीच में थोड़ा सा वैसे ही फ़ोन वगैरह चलाया और मैं मार्केट चला गया। मार्केट से आने के बाद सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं जो लास्ट के क्वेश्चंस बचे थे, मेरे ख्याल से 7 क्वेश्चन बचे थे, उनको करने के लिए बैठ गया। वो क्वेश्चन करने में मेरे को लगभग 30 मिनट्स लग गए थे, क्योंकि उनमें से एक डीआई भी थी फिजिक्स वाला की। ऐसी एक एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी एक बुक आती है जिसमें पिछले 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। उसमें 13 तो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो प्रीलिम्स के हैं और बचे 7 मेंस के हैं। इसमें जैसे 2023 के दे रखे मेंस का, फिर 2023 का प्रीलिम्स के दोनों पेपर, वैसे 22 के और मेंस और प्री दोनों के दे रखे हैं इसमें सॉल्यूशन के साथ में है। और इसमें एक चीज़ सबसे सही ये लग रही है कि जैसे हमें ये देखना होता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो वो इसमें स्टार्टिंग में दे रखा कि किस ईयर में किस टॉपिक से आए, तो आपको वेबसाइट पे बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके हिसाब से देख सकते हैं आप। और इसमें सभी के सॉल्यूशंस दे रखे हैं। मैं मेंस वाला पेपर देखता हूँ, ये 2023 का है, ये इंग्लिश का है, क्वांट किधर है, ये क्वांट वाला क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इसमें सिर्फ, और सॉल्यूशंस हैं उनके। फिर मैंने खाना खाया रात में, और खाने के बाद फिर मैं घूमने चला गया, क्योंकि बैठूंगा तो वैसे ही नींद आ जाएगी खाना खाने के बाद। तो मैं आधे घंटे घूम कर आया, और आने के बाद मैंने गौरव गर्ग सर की जो 6 जनवरी की वीडियो है वो करने के लिए लग गया मैं। आजकल सर कंसिस्टेंट हो गए हैं, वीडियोस पहले ही डाल दी और जनवरी का फर्स्ट सेट डाल दिया 300 बेस्ट का। तो मैं साथ के साथ करते चलूँगा। पहली क्लास देखने के बाद मैं बाहर गया, पानी वानी लेके आया अपने लिए गर्म करके मॉर्निंग के लिए भी, और मैंने दूसरी क्लास चला ली यहाँ पे 8 जनवरी वाली। आधी क्लास करी थी मैंने, और मुझे तब याद आया कि ऑलिव बोर्ड पर कोई प्रीलिम्स का एसबीआई का मॉक टेस्ट चल रहा है, तो लाइव मॉक टेस्ट था, तो मैं वो लगाने के लिए बैठ गया। लेट हो गया था थोड़ा। ये लाइव मॉक टेस्ट था, 14 जनवरी को 7 PM तक बंद ख़त्म होने वाला था ये। 10 क्वेश्चन गलत हो गए इसमें, 7 इंग्लिश में और 3 पता नहीं क्वांट में कौन से हुए हैं, और रीजनिंग में सभी सही थे, ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था एग्ज़ाम तो। बट इंग्लिश में एक्यूरेसी गड़बड़ कर रही है बार बार। 12:30 बज गए, मैं लेट लगाने आज इसे। अभी तो मेरे बैट की हालत ख़राब है। दूध और अंडा और भूल गया अभी तो मैं।
मम्मी मार देंगी सुबह को, सब साफ करना। आज मेरी 9 घंटे 12 मिनट पढ़ाई हुई सिर्फ। और मैं ये भूल गया आज कि मेरे कर मॉर्निंग के मैंने कुछ टास्क ही किए हैं, तो मैंने रात में सोने से पहले फिर 50 पुशअप्स लगाए सीधे, बिकॉज आई कैन नॉट थ्रो द पैवल टुमारो। वो वाली स्टोरी बात मुझे याद थी। और उसके बाद मैं फिर पुशअप्स लगा के बेड पे चला गया, और मिरेकल मॉर्निंग वाली जो बुक थी वो मैंने रीड भी नहीं की थी मॉर्निंग में, तो अब मैं रीड करने के लिए बैठ गया उसे। बाकी चीज़ें तो मैंने कर ली थी, अब पुशअप्स और लगा लिए हैं तो अब नींद वैसे भी नहीं आएगी। 12:30 बज गए थे मेरे को मॉक टेस्ट ख़त्म करते हुए प्रीलिम्स का वो। तो फिर मैंने ये रीड करी बुक, और जो मेरा जर्नल लिखना था मेरे को, मैंने वो लिखा पूरे दिन का। और मैं लिखते हुए भूल गया कि मुझे कितना टाइम हो गया, कैमरा भी वैसे ही लगा रहा और मैं लिखता रहा। मेरे को 1:15 बज गया लिखते हुए। 2 पेज लिखे थे मैंने, वैसे तो ज़्यादा नहीं लिखा, बट मेरे को टाइम ज़्यादा लगता है। लगभग मेरे को 35 मिनट्स लगे थे वो लिखने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।